वेलकम पोकेमोन फैंस, आप सभी का स्वागत है पोकेमोन इमॉर्टल जर्नीज के एपिसोड 12 के अंदर। जैसे कि पिछली बार के एपिसोड में हमने देखा था कि ऐश फाइट करता है अगेंस्ट द फर्स्ट इग्निस, द नेम एलिमेंटल फायर गॉड। इसको डिफीट करने के बाद अब ऐश को फाइनली एलिमेंटल बैज मिल चुका था फायर का, जिसको लेकर ऐश निकल जाता है सेकंड एलिमेंटल को डिफीट करने के लिए, जो कि वाटर गार्डियन था। लेकिन इस सफर में ऐश को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना होगा। एंड ऐसा ही होता है, ऐश साथ में अपनी मारिया और मेलियोडस तीनों सफर पे होते हैं कि तभी उनका सामना हो जाता है एक ट्रेनर से, जिसके पास होते हैं कमाल के पोकेमोन। वो ट्रेनर ऐश को चैलेंज कर देता है, ये कहते हुए कि तुम नेसेंट सोल पहुंचने वाले हो। वेल, तुम काफी स्ट्रांग लगते हो, तो क्या तुम मुझसे फाइट करोगे? एंड ऐश इस बैटल के लिए अग्री कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपना पहला पोकेमोन बाहर निकालता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ताकतवर पोकेमोन था। एंड दिस पोकेमोन नेम इज एरोडैक्टिल। वो अपने एरोडैक्टिल को बाहर निकालता है, जिसके खिलाफ ऐश निकालता है अपने पोकेमोन पीकाचू को, क्योंकि ऐश को लगता है कि एरोडैक्टिल एक लाइफ ऑफ फ्लाइंग पोकेमोन है, तो पीकाचू उस पे भारी पड़ेगा। वेल, इन अ पॉइंट ये सही भी है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, एरोडैक्टिल बहुत ताकतवर होता है। हम देखते हैं कि एरोडैक्टिल अपने हाइपर बीम से बैटल की शुरुआत करता है, तो उसके खिलाफ ऐश का पीकाचू आयरन टेल से उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके बाद ऐश का पीकाचू यूज करता है थंडरबोल्ट का, जो कि सीधा एरोडैक्टिल को लगता है। लेकिन एरोडैक्टिल वापस से खड़ा होता है और उड़ते हुए उसके ऊपर अटैक करता है अपने अटैक से, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक था, जिसका नाम था ब्रेव बर्ड। और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक सीधा जाकर लगता है हमारे पीकाचू को। वेल, पीकाचू इस अटैक को हैंडल कर लेता है, और जिसके बाद एरोडैक्टिल और भी ज्यादा पावरफुल अटैक्स का लगातार इस्तेमाल करने लगता है। पिकाचू एक एक करके सब अटैक्स को डॉज करता है, कभी क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है, कभी थंडरबोल्ट का, और फाइनली उसके ऊपर यूज कर देता है इलेक्ट्रोवेव का, जिससे कि वो हवा से सीधा नीचे आ जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ऐश बोलता है, पिकाचू चलो इस बैटल को खत्म करते हैं। और फिर ऐश का पिकाचू इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज करता है हिज मोस्ट पावरफुल अटैक, द आयरन टेल। जैसे ही वो अटैक सीधा जाकर लगता है एरोडैक्टिल को, ये अटैक लगते ही एरोडैक्टिल हार जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो ट्रेनर बोलता है, बहुत बढ़िया, तुम काफी स्ट्रांग हो। वेल, अब मेरे सेकंड पोकेमोन से बैटल करो। और फिर वो अपना सेकंड पोकेमोन निकालता है, जिसका नाम होता है साइथर। वेल, साइथर को तो तुम जानते हो, ये इज अ बग पोकेमोन जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अब साइथर के खिलाफ ऐश पोकेमोन चेंज नहीं करता, वो अपने पिकाचू से ही बैटल करवाता है। और हम देखते हैं कि साइथर अपने अटैक्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन पिकाचू सभी अटैक को डॉज करता है, और फिर फाइनली उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल थंडर अटैक दे मारता है। जैसे ही थंडर लगता है, साइथर वहीं पे बेहोश होकर हार जाता है, और इस मैच का विनर ऐश बन जाता है। और फिर हमें पता चलता है उस लड़के का नाम, जो कि होता है यामाज़ाकी शिंगेन। हमें पता चलता है कि वो यामाज़ाकी क्लैन से आता है, जो कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैंस में मानी जाती है, जो कि साउथ क्लैन की आती है। एंड ऐश को जैसे ये पता चलता है, ऐश बोलता है, क्या तुम सच में इतने स्ट्रॉन्ग क्लैन से आते हो? तो तुमने तो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग की होगी। एंड जिसके बाद वो बोलता है, हाँ मैंने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग की है, लेकिन अभी भी मैं ट्रेनिंग में ही लगा हूँ। अभी मैं अपने एडवेंचर पे निकला हूँ बिना अपने घर वालों को बताए, एंड इसलिए मैं बड़ी प्रॉब्लम में आ गया था। इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि मैं बच सकूँ, क्योंकि मेरी फैमिली ने मेरे पीछे गार्ड्स भेज दिए थे मुझे पकड़ के लाने के लिए, क्योंकि मैंने रूल फॉलो नहीं किया घर का कि मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग करके खुद ही एक मास्टर बनना है। बट मुझे जर्नी करनी थी, मैं जर्नी करके ट्रैवल करना चाहता था पूरे वर्ल्ड में, और टूर्नामेंट शुजाकू के अंदर बैटल भी करना चाहता था। ऐश बोलता है, तुमने सही फैसला लिया है, क्योंकि एडवेंचर करना सबसे ज़्यादा मज़ेदार है, ना कि कहीं का मास्टर बन जाना। मुझे भी एक बार ऑफर आया था बैटल फ्रंटियर का मास्टर बनने का, बट मैंने उसे डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि मुझे एक जगह रहना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे एडवेंचर करना था, मुझे जर्नी करनी थी, नई नई जगह देखनी थी, नए नए फ्रेंड्स बनाने थे, एंड दैट्स वाई मैं आज यहाँ हूँ। सो वेल शिंगेन, मेरा नाम है ऐश कचम, यह है मारिया और यह है मेलियोडिस, और साथ ही में यह है मेरा पार्टनर पीकाचू। शिंगेन बोलता है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा ऐश कचम, तो क्या तुम मेरे भी दोस्त बनोगे? एंड जिसके बाद ऐश बोलता है, बिल्कुल शिंगेन, तो अब तुम्हारा प्लान क्या है? इसके बाद शिंगेन ऐश को बताता है कि उसका प्लान है कि वो एक बहुत ही पावरफुल डार्क पोकेमोन मास्टर बनना चाहता है। उसको बहुत सारे का ताकतवर पोकेमोन चाहिए, बट अभी के लिए उसके पास एक साइथर है, और उसी के साथ साथ उसका दूसरा पोकेमोन एरोडैक्टिल। हाँ, उसके बाद डार्क पोकेमोन्स नहीं है, लेकिन उसे चाहिए, उसे बहुत ही सारे पावरफुल डार्क पोकेमोन चाहिए, और ऐसे मॉन्स्टर्स पोकेमोन जिनको देखकर ही लोग डर जाएं। ऐश बोलता है, शिंगेन तुमने काफी अच्छी प्लानिंग की है। वेल, क्या तुम इसमें सक्सेसफुल हो भी पाओगे कि नहीं, ये तो हम बाद में जानेंगे।
पर अभी के लिए मुझे लगता है कि तुम काफी ताकतवर बन सकते हो। तो ऐश की बात सुनने के बाद शिंगन बोलता है, क्या तुम मुझे अपने साथ एडवेंचर पे जाने दोगे ऐश? ऐश बोलता है, बिल्कुल, क्योंकि मेरा गोल और तुम्हारा गोल डिफरेंट है। अगर हमारा गोल सेम होता, हमें सुजाकू के अंदर चैंपियनशिप में बैटल करना होता। वेट, तुम सुजाकू में बैटल करने वाले हो ना? ऐश की बात सुनने के बाद शिंगन बोलता है, हाँ, मेरा प्लान यही है, मुझे सुजाकू के अंदर बैटल करना है। तो ऐश बोलता है, नहीं, फिर तो हम साथ में जर्नी पर नहीं जा सकते। शिंगन बोलता है, पर क्यों? जिसके बाद ऐश उसे समझाता है कि हमारे सबके गोल अगर सेम होंगे तो हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे एंड इसीलिए हमें अलग अलग रास्तों पर जाना होगा। शिंगन ऐश की बात समझ जाता है और बोलता है, हाँ ऐश, मैं समझता हूँ, मुझे अपने डिफरेंट पाथवे पे चलना होगा ताकि मैं तुमसे बैटल कर सकूँ। तो हाँ, मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा सुजाकू चैंपियनशिप के अंदर। मुझे निराश मत करना, हम फाइनल्स के अंदर लड़ेंगे। ऐश बोलता है, फाइनल्स के अंदर तो शायद हाँ, बट लेट्स सी कि तुम फाइनल तक पहुंच पाते हो कि नहीं, क्योंकि मेरा इंतजार और कोई भी कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि शिंगन और ऐश एक दूसरे को गुड बाय करते हैं और वहां से निकल जाते हैं अपनी अपनी जर्नी के लिए। हमें पता चलता है कि शिंगन एक यामाजाकी क्लैन का लीडर है, उनका एयर है, जो कि बहुत ताकतवर बन सकता है अगर वो चाहे तो, क्योंकि उसके पास है ब्लैक आइज की पावर, जिसके इस्तेमाल से वो किसी भी पोकेमॉन को, चाहे वो कितना ही ताकतवर हो, उसे कंट्रोल कर सकता है। वेल, ये ब्लैक आइज क्या है, शिंगन यामाजाकी का क्या सच है, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड के अंदर। तो गाइस, आज की वीडियो तो यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि तुम लोगों को पसंद आई होगी। आई नो कि मैं वीडियोस बहुत लेट लेट ला रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, आई मीन जुकाम हो गया था। एंड तुम सुन ही सकते हो कि मेरी आवाज़ में कितना ज़्यादा चेंज आ चुका है। एंड इसीलिए मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था, ना ही एनिमे चैनल पे, ना ही पोकेमॉन चैनल पे। तो वेल, आई एम बैक एंड अब मैं तुम्हारे लिए रेगुलर पोकेमॉन वीडियोस लाता रहूँगा। एंड हाँ, एंड हाँ, एंड हाँ, वेल, इस पार्ट को मुझे इंट्रो में ही लगा देना चाहिए। तो पोकेमॉन फैंस, जैसे कि तुम लोग ऐश वर्सेस एलियनवर्स की डिमांड करते रहते हो, एंड मैंने फैसला किया है कि मैं सैटरडे को, इस सैटरडे पक्का मैं तुम्हारे लिए 1 घंटे की पोकेमॉन की एपिसोड लेकर आऊंगा, ऐश वर्सेस एलियनवर्स की। सो स्टे ट्यून्ड।